हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 में, उसका हम लोग सारा प्रॉफिट एंड लॉस का पिछले 3 साल में जो आया हुआ है उसको हम लोग पूरे डिटेल वे में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए commodity is 240. If the profit is 20% then the selling price is। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है सीपी और एसपी के बीच में। जो दिया हुआ है हमारा सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है हमको ₹240। और देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे में हमारा प्रॉफिट 20% है। प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो मेरा एसपी है, वो हमारा सीपी से ग्रेटर होगा। तो इस केस में हमारा जो डिफरेंस होगा वो हमारा हो जाएगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ ये जो एस पी माइनस सी पी है ये हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। और हम लोग को यहाँ मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट इज 20%। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस सीपी। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। 20 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, जो डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट दिया हुआ है 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सीपी इज इक्वल्स टू 240 इंटू 100 बाय 20। तो यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा 1200 रुपीज़। तो हम लोग को मालूम है कि इस क्वेश्चन में जो हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस सीपी से ज़्यादा होगा। तो हमारे यहाँ से एसपी आ जाएगा, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से हो जाएगा 1200 प्लस 240, तो हो जाएगा 1440। हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा वो हमारा 1440 हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹240। इफ़ द प्रॉफिट इज 20% देन सेलिंग प्राइस इज। इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है सीपी और एसपी का। चूँकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो जो डिफरेंस होगा उसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा हमारा कॉस्ट प्राइस से, इसलिए यहाँ पे एसपी माइनस सीपी हो गया है 240 रुपीज़। अगर मान लीजिए अगर हमारा सेम क्वेश्चन रहता, अगर उस क्वेश्चन में बोलता कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हमारा लॉस इज 20% और जो डिफरेंस दिया हुआ है वो सेम रहता, तो उस केस में हम लोग क्या करते? उस केस में हमारा क्या होता, वहाँ पे हमारे पास हो जाता लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 20%। और वहाँ पे दिया हुआ है हमारा डिफरेंस दिया हुआ है 240। तो उस केस में जो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो हमारा सीपी
माइनस एस पी हो जाता 240। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाता, हम लोग को मालूम है कि लॉस परसेंट होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सी पी इंटू 100। हमारा उस केस में हो जाता, लॉस हो जाता 20% और हमारा लॉस हो जाता 240 बाय सी पी इंटू 100, 240 सॉरी सी पी हो जाता 240/20 इंटू 100, ये 12 हो जाता। तो उस केस में भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस जाता वो हमारा 1200 ही आता। लेकिन जो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, जो हमारा एस पी हो जाता, वो हमारा एस पी इज इक्वल टू हो जाता सी पी माइनस लॉस। उस केस में हमारा 1200 माइनस 240 हो जाता और उस केस में हमारा सेलिंग प्राइस जो आता वो 960 आता। समझ गए? इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का। चूँकि और भी दिया हुआ था कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, चूँकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो हमारा ज़्यादा, वो वहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। तो हमारे यहाँ हो जाएगा एस पी माइनस सी पी इक्वल टू हो जाएगा 240 और एस पी माइनस सी पी को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं। और हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम परसेंट मालूम है 20% हो रहा है, तो 20 इज इक्वल टू 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। तो यहाँ से हमारा आ गया सी पी आ गया 1200। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एस पी इज इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारा आया था 1200 और प्रॉफिट था 240। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस 1440 रुपया। और हम बोले कि अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कमोडिटी इज 240, और अगर इनकेस दिया होता कि इफ़ द लॉस परसेंट इज 20% देन द फाइंड द सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट की जगह अगर हमारा दिया होता कि लॉस परसेंट 20% है तो उस केस में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो उस केस के लिए हम लोग के पास हो जाएगा लॉस परसेंट हो जाएगा 20% और यहाँ जो डिफरेंस दिया हुआ है 240, इस केस में हमारा जो डिफरेंस है उसमें हमारा सी पी बड़ा हो जाएगा एस पी के। मतलब कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, वो हमारा 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सी पी माइनस एस पी इज इक्वल्स टू 240। हम लोग को मालूम है लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। तो लॉस दिया हुआ है 20 इज इक्वल्स टू 240 बाय सी पी इंटू 100। यहाँ से सी पी इक्वल टू आ जाएगा 1200, सेम सी पी आ जाएगा। लेकिन जो हमारा जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा जो एस पी होगा, इस केस में सी पी माइनस लॉस हो जाएगा। तो 1200 माइनस 240 इज इक्वल्स टू 960। उस केस में सी पी प्लस प्रॉफिट हो रहा था तो आंसर आ रहा था 1440। और अगर प्रॉफिट परसेंट की जगह अगर लॉस परसेंट दिया होता तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 960। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है राहुल परचेज ऑल टीवी फॉर ₹3000, ही स्पेंड्स ₹300 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड टीवी फॉर ₹3500, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जितना वो परचेज़ किया और वो रिपेयर किया, कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाता है, कभी रिपेयर कॉस्ट आ जाता है, और भी जो कॉस्ट आ जाता है वो जितना भी कॉस्ट होता है, कभी बाइंडिंग में आ जाता है, तो वो जितना भी कॉस्ट होता है वो हमारा सारा
सीपी होता है, मतलब सारा हमारा कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे हमारा नेट कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3000 प्लस 300, तो आ जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा 3300। और बोल रहा है कि उसको सोल्ड किया है 3500 में, तो एसपी हमारा हो जाएगा यहाँ से 3500। तो हम यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ से हो जाएगा 3500 माइनस 3300, 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अमित एक टेबल लिया है 1200 रुपये का और इसमें खर्च किया है 200 रुपया इसके रिपेयरिंग में और उसको 1680 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में बस प्रॉफिट या लॉस पूछा था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ दिया है, बस ये डिफरेंस है। तो इसको बना लेते हैं। तो हमारा नेट सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 200, तो टोटल हो जाएगा 1400 रुपया, इसका हमारा हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और बोल रहा है ही सोल्ड इट फॉर 1680, तो एसपी दिया हुआ है हमारा ₹1680। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हो जाएगा 1680 रुपये माइनस 1400, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 280 रुपया। हम लोग को यहाँ पे बस प्रॉफिट नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारा है 280 रुपया, सीपी है 1400 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, एक टीवी को 16,920 में बेचने पर एक डीलर को 1080 की हानि होती है, वह इस टीवी को कितने में बेचे कि 1080 का लाभ हो। तो सबसे पहले देखिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। फर्स्ट केस में हम लोग को दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, हम लोग को दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹16,920, और बोल रहा है कि उसमें उसका हानि होता है, मतलब कि इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो जाएगा, इसको लॉस हो रहा है 1080 रुपये का। अब बोल रहा है इस टीवी को वो कितने में बेचे कि 1080 का लाभ हो। तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों डाटा से हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू एस पी प्लस लॉस। तो हमारा दिया हुआ है 16,920 प्लस 1080, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16,920 और 1080 00081। तो यहाँ से हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस 18,000 रुपये।
अब बोल रहा है इस टीवी को कितने में बेचें कि 1080 का लाभ हो। मतलब कि ये हमारा सीपी दिया हुआ है और नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमारा दिया हुआ है 1080 रुपये का। तो बोल रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो एस पी इक्वल टू हम लोग को मालूम है कि सी पी प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 18,000 प्लस 1,080। तो यहाँ से आ जाएगा 19,080 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचा, तो उसको लॉस हुआ 1,080 रुपये का। तो बोल रहा है कि इस टीवी को कितने में बेचें कि 1,080 का लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों डाटा से सीपी निकाल लिए। सीपी हमारा आ गया 18,000। फिर बोला है कि उसको 1,080 का लाभ हो, तो हम लोग प्रॉफिट रख दिए 1,080 रुपया। फिर एस पी इक्वल टू होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से आ जाएगा 18,000 प्लस 1,080 इज इक्वल टू 19,080। तो ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन करते रहेंगे आगे। थैंक यू।